गौतम बुद्ध और नकारात्मक विचारों की जड़। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, उरुवेला। यह गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर से लोगों के मन अशांत थे। हर चेहरे पर चिंता थी, हर आंख में डर और हर मन में नकारात्मक विचारों का बोझ। इसी गांव के पास एक पीपल का वृक्ष था। यहाँ अक्सर गौतम बुद्ध आकर विश्राम करते थे। एक दिन सुबह सुबह युवक वहाँ पहुंचा। उसका नाम था विजय। उम्र कोई 25 वर्ष, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे वर्षों की थकान समेटे हो। वह बुद्ध के सामने बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर फूट पड़ा, भगवान, मेरे विचार मुझे मार रहे हैं। विजय ने कहा, भगवान बुद्ध, मेरे भीतर नकारात्मक विचारों का तूफान चलता रहता है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मन कहता है तू असफल हो जाएगा। मैं खुश होना चाहता हूँ, लेकिन दिमाग कहता है तेरे पास खुश होने का हक नहीं। मैं किसी से प्रेम करता हूँ, लेकिन भीतर से आवाज आती है वह तुझे छोड़ देगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हर दिन लड़ता हूँ, लेकिन हार जाता हूँ। ये नकारात्मक विचार मुझे चैन से जीने नहीं देते। बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा भरी थी। बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, विजय, क्या तुमने कभी नदी को बहते देखा है? विजय बोला, हाँ प्रभु। क्या नदी से ये पूछते हो कि वह क्यों बह रही है? विजय चुप रहा। बुद्ध बोले, विचार भी नदी की तरह हैं, वे आते जाते हैं, लेकिन समस्या ये नहीं कि वो आते हैं, समस्या ये है कि तुम उनमें कूद जाते हो। नकारात्मक विचारों की असली शक्ति। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। मान लो ये पत्ता एक नकारात्मक विचार है। उन्होंने पत्ता विजय की हथेली पर रख दिया। जब तक ये पत्ता तुम्हारे हाथ पर है, तब तक इसका कोई बोझ नहीं, लेकिन अगर तुम इसे कसकर पकड़ लो। बुद्ध ने विजय से कहा, पत्ता कस के पकड़ने को। अब कुछ समय बाद क्या होगा? विजय बोला, हाथ दुखने लगा। बुद्ध मुस्कुराए। नकारात्मक विचार भी ऐसे ही हैं। विचार दुख नहीं देते, उन्हें पकड़ना दुख देता है। विजय का अतीत। विजय ने बताया कि बचपन में उसे बार बार ये कहा गया, तू किसी काम का नहीं, तू दूसरों से कमजोर है, तू सफल नहीं हो सकता। यह शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे। विजय बोला, बुद्ध ने गहरी बात कही। विजय, दूसरों के शब्द तुम्हारे भीतर तभी जिंदा रहते हैं जब तुम उन्हें रोज पानी देते हो। नकारात्मक विचारों को भोजन मत दो। बुद्ध बोले, हर विचार को भोजन चाहिए। ध्यान भोजन, डर भोजन और बार बार सोचना भोजन। जिस विचार को तुम खाना दोगे वही बड़ा होगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक खेत है। अगर तुम खरपतवार, नकारात्मक विचारों को सोचते रहोगे तो फूल कैसे उगेंगे? 3 दरवाजों की शिक्षा। बुद्ध विजय को पास के एक आश्रम में ले गए। वहाँ 3 दरवाजे बने थे। पहले दरवाजे पर लिखा था सच, दूसरे पर जरूरी और तीसरे पर दयालु। बुद्ध बोले, जब भी कोई विचार आए उसे इन 3 दरवाजों से गुजारो। नंबर 1, क्या ये सच है? नंबर 2, क्या ये जरूरी है? नंबर 3, क्या ये दयालु है मेरे प्रति? अगर उत्तर नहीं है तो उस विचार को जाने दो। मन कोई दुश्मन नहीं है। विजय ने पूछा, भगवान, क्या मन हमारा दुश्मन है? बुद्ध ने तुरंत कहा, नहीं, मन एक नौकर है, लेकिन जब नौकर मालिक बन जाए तो समस्या होती है। तुम मन को सुनो, लेकिन आदेश मत मानो। धन की छोटी सी क्रिया। बुद्ध ने विजय को एक अभ्यास दिया। हर दिन 10 मिनट बैठो। जब नकारात्मक विचार आए, बस कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लड़ो मत, भागो मत, बस देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। विजय का परिवर्तन। कुछ महीने बाद विजय फिर आया। चेहरा शांत था, आंखों में स्थिरता थी। उसने कहा, विचार अब भी आते हैं, लेकिन वे मुझे नहीं ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, यही मुक्ति की शुरुआत है। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध बोले, याद रखो, तुम्हारे भीतर जो आवाज कहती है तू बेकार है, वह तुम्हारी नहीं है। तुम वह नहीं हो जो सोचते हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। नकारात्मक विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। बादल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आकाश बना रहता है। इसीलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख विचारों
से नहीं, उनसे पहचान बनाने से होता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।